नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। और टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। एक बात कहूं, ये पिछला कोरोना पीछे ना छोड़ के दे रहे, तीसरी बहुत चक्कर लगावे आ रहे हो। लेकिन सच कहें तो बात ये है, कोविड भले ही 2 वर्ष रहा हो, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष गोविंद ने सेवा तो ली, लेकिन सब भक्तों को कहा कि अभी होमवर्क का टाइम है। अपने अपने घरों में बैठ करके जितने वर्षों तक सत्संग किया, अब उस सत्संग का मनन करो। सच कहूं तो वो 1.5 वर्ष आप सबसे दूर, बहुत सारे भक्तों से दूर, बड़ी कठिनाई से निकला। क्योंकि कहते हैं जाको खूब हंसी ठिठोल करवे को मन करे, वो अपने जैसो ढूंढे। खावे को रसिया खावे को ढूंढे, पीवे को रसिया पीवे को ढूंढे। वैसे मैंने नजमगढ़ में बहुत देखा, वो ताश खेलने वाले भी बहुत एक दूसरे को ढूंढे करें। लेकिन हम भी ढूंढ रहे थे किनको, जो इस जाम को पीना चाहता। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। अरे शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो हरि नाम का प्याला पी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। और टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे पाऊं। प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलनो आवे कि ना आवे?
ई जीव दही के ना दही, दही तो फिर जोरते बोलो ना, मेरा आपकी सब काम करते हो तुम, मेरा। देखो ये ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी 7 दिन। हाँ, हम क्यों बोले अकेले? दही जमावे को थोड़ी बुलाए हमने। हमने तो दही में तो माखन निकारवे को बुलाए। जाड़े में तो दही तो जमी जमाई रह गया, गुरु जी की तो ज्यादा रहे। सही बता रहा हूं, लेकिन सही बताऊं, अभी हम थोड़ी देर नीचे बैठ जाए ना तो बिल्कुल ऐसा जाड़ो लग जाएगा, और जब यहाँ बैठ जाए तो भैया ऐसी गर्मी आवे लाला के नाम की, सो भैया चकाचक है। प्रेम से बोलो। तो उसकी कृपा से यदि काम हो रहे हैं और उन कार्यों के फलस्वरूप यदि गोविंद की कृपा में ये कथा सुनने को मिल रही है, तो मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किंचित मात्र भी यदि गोविंद के नाम की भक्ति के रस का यदि एक कण है, उस कण के फलस्वरूप ही हम यहाँ बैठे हैं। और यदि गोविंद की कृपा को पाना है ना सज्जनों, तो हमें अपने हृदयों में, अपने मन में श्रद्धा को जगाना होगा। नास्ति श्रद्धा समं पुण्यम, नास्ति श्रद्धा समं सुखम, नास्ति श्रद्धा समं तीर्थम, संसारे प्राणिनां नृप। नास्ति श्रद्धा समं पुण्यम। अच्छा मालूम है, आप गंगा जी जाओ, वृंदावन जाओ, आपके घर में कोई एकादशी आई, द्वादशी, पूर्णमासी आई, श्राद्ध पक्ष आया, और आपको कुछ दान करना हो, कोई पुण्य का काम करना हो, लेकिन करने वाले के हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है, यदि अच्छे भाव से नहीं कर रहा है, तो वो किया हुआ पुण्य भी बेकार हो जाता है। अश्रद्धा से किया हुआ पुण्य भी बेकार। अब आपके घर में कोई आ जाए और आपको वो एक आंख ना सुहाम तो, और वो भी आधी रात में आ जाए, क्योंकि भूख लग रही है, ओहो वाकू रोटी बनामनी भैया बड़ी करनी पड़ जाए। जिससे प्रेम नहीं है ऐसा व्यक्ति हमारे पास रहने लगे तो हमारा सुख चैन छिनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ऐसे यदि अश्रद्धा से, बिना श्रद्धा के यदि गोविंद को भी भजो, कथा में भी आके बैठो, तो कोई लाभ नहीं है। नास्य श्रद्धा समम तीर्थम। किसी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, और कहते हैं जहां श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा हो, तो वहां तो सारे तीर्थ आकर के, देवी देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी जगह पर भी जाकर के अब सोच रहे हो कि या टाइम तो हम मार्केट में घूमने जाते, चाट पकौड़ी खाते हैं, तो यहाँ बैठने का लाभ नहीं। कुछ भैया सोचे अरे अच्छी जगह घेर ली, हमारी गाड़ी ठाड़ी है जाए करे। कुछ भैया सोचे कोने में हम भी बैठे बैठे कुछ खेल ले करे, तो सब बंद करवा दियो एक सप्ताह के कारण। लेकिन सच पूछो तो जिस भूमि पर भगवान आ विराजे वो भूमि साधारण नहीं, वो तो श्रीधाम ब्रजमंडल वृंदावन बन जाता है। संसारे प्राणी नाम ने कहा, माने यदि बिना श्रद्धा के कुछ भी करो तो भैया सब बेकार, और श्रद्धा के साथ में करो तो सब अच्छा।
श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो किया हुआ करा हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। और जिसमें श्रद्धा और भाव जुड़ जाए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज कथा की भूमिका का दिवस है। प्रथम दिवस में भागवत जी की महत्वता क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसको सुना जाता है। लेकिन सुनने से पहले जैसे स्कूल जाते हैं तो भैया टाइम टेबल है, ड्रेस कोड है, पहले कौन सी प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि हम उस विद्या को प्राप्त करने योग्य बन जाएं। बस वैसे ही हम कथा सुने, लेकिन कथा को सुने किस ढंग से, उस ढंग को समझना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कैसे सुनना जरूरी है? बोले कानों से, मुंह से, आंखों से, काय से। बोले ये सब तो अपने आप यहां लग जाएंगे जब आपका मन यहां लग रहा होगा। और आपको मन ही ना लग रहे होगो तो भले शरीर यहां लेकर के बैठे रहो, कान दोनों खुले हुए हों, आंखें खुली हुई हों, ना तो कानों से सुन पाओगे, ना नैनों से देख पाओगे। प्रसाद को पाने का आनंद भी तभी आता है जब उसको प्रसाद मान करके पाया जाता है। उसको भोजन मान के पाया जाएगा तो नमक भी कम लग सकता है। यहां केवल ये सोच करके आओगे कि गुरुजी तो भैया अभी डीजे चला में और चलन देव का हट जाता हूं है, तो बात नहीं बनने वाली। यहां बात कैसे बनेगी? यहां बात बनेगी भाव से। क्यों? भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे हैं। भाव से जो भजता मुझको, भव से बीड़ा पार। भाव बिन सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक टेर भी दे तो वो मुझे स्वीकार। टेर माने मालूम है क्या होता है? उसको पुकारना, आवाज लगाना। हमारे नंदगांव में एक टेर कदम है जहां पर ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग जाकर के बैठ जाते और अपनी अपनी गैयाओं के नाम रखे हुए, श्यामा, कामर, धौमर, कहां गई आजा। और सबरी गैयाएं दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास वापस। बस ऐसे ही सच पूछो तो भगवान आने में देर नहीं लगाता, हम सच्चे मन से पुकारने में देर लगा देते हैं। द्रौपदी ने भरी सभा में सज्जनों सबसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब किसी ने मदद नहीं करी तब उसने भगवान गोविंद गोपाल को बुलाया और ऐसे नहीं बस नाम ले दिया, आगे समर्पण होकर, समर्पित अपने आप को करके जब टेर लगाई है तो उस टेर को सुनने वाला दौड़ा दौड़ा आ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब हम अपने आप को समर्पित कर दें, हम सरेंडर कर दें अपने आप को, और बस सर्वस्व परमात्मा है, उसको सुनने में देरी नहीं। हम सुना हुआ अनसुना कर सकते हैं, लेकिन वो सबकी सुनता है। बस फर्क इतना है कि उसको बिना भाव से यदि भजो तो वो आता नहीं। ये भगवान हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, थोड़ी टेढ़ी टांग वाले। देखो राधा रानी के भक्त हो ना तो बहुत अच्छी बात। हाँ, हमारी किशोरी जी जल्दी कृपा कर डाले, और ये टेढ़ी टांग वालों हमारो कन्हैया तो भैया ठोके पीटे अच्छी तरीका से, तब कहूं जाकर के सोचा या लहूं के ना लूं। भगवान जी जब तक भक्त पुकारता नहीं तब तक जाते नहीं।
इसलिए उसको पुकारना आवश्यक है। किसी ने कहा, बोले प्रभु सब आपके भक्त हैं, पुकारने का इंतजार क्यों करते हो? बोले इसलिए क्योंकि जब तक उसकी पुकार में, उसकी टेर में वो भाव नहीं आ जाता, वो श्रद्धा नहीं आ जाती, वो एकाग्रता नहीं आ जाती, वो समर्पणता नहीं आ जाती, वो तब तक मेरा नहीं होता है। इसलिए भाव से उसको पुकारना है। संतों ने कहा है, भाव भिन्न हरि एक है, उपासना घाट अनेक, जी चाहे तहाँ पीजिए परसा पानी के। आपके भाव अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ भाई, कोई वाकई में छोटे लाला की तरह गोपाल जी की सेवा हमारे भैया भी बहुत अच्छी करते हैं, और कछु भाई तू ही जाने, तेरा काम जाने, मैं तो जाने। कुछ मेरी मैया छोटा सा लाला समझ के करती हैं, कोई अपना भाई मानती है, कोई अपना सखा मानता है भैया, कोई माई बाप मान रहा है, कोई किसी पद्धति से मान रहा है, कोई गुरु के द्वारा मान रहा है, कोई अपने मन से मान रहा है, कोई किसी की देखा देख मान रहा है। मान सब रहे, इसलिए भाव भिन्न है। हो सकता है कि हमारी पूजा पद्धतियां अलग अलग हों, कोई राम को माने, कोई श्याम को माने, कोई गौरा को माने, कोई शिरोवाली को माने, कोई देवादिदेव महादेव को माने, कोई बरसाने ही जाकर के मन लगे। अरे भैया, आखिर में सब शक्ति एक ही है। भाव भिन्न हरि एक है, उपासना घाट अनेक। हमारी घाट अलग अलग हो सकते हैं। कोई तो कहे गंगा जी तो भैया गढ़ गंगा में भी, वो कहे जी मैं तो हर की पौड़ी पे ही जाके नहाऊं, तो वहां कोई अलग गंगा थोड़ी है। उपासना घाट अनेक, लेकिन क्या बात है, जी चाहे कहां पीजिए परसा पानी के। उसके अंदर नीर, वो जल तो एक ही बह रहा है। इसलिए व्यक्ति को जहां जब जैसे मिल जाए भैया, उसी क्षण उसी पल गोविंद की कृपा की कथा के अमृत के रस को इन कान के इस पात्र में भर करके तुरंत गटक गटक करके पी जाना चाहिए। जो देरी करे सो भैया फिर देर बहुत हो जाती है। इसलिए पीजिए, उससे प्रीति करके पीजिए। जब किसी स्वादिष्ट कोई हमारी मन पसंदीदा चीज हो ना, तो हम उसको कितने चाव से उसको खाते पीते हैं। बस ऐसे ही जब चाव आपका, जब आपका प्रेम गोविंद के चरणों में लग जाएगा ना, तो अपने आप मन भाव में होने लगेगा, मन भक्ति में होने लगेगा, मन में श्रद्धा भावना जगने लगेगी, और धीरे धीरे गोविंद से प्रेम होने लगेगा, और कथा सत्संग में मन लगने लगेगा। मैं आपको कोई माला लेकर के कोई बाबा जी बनाने नहीं आयो भैया, मैं कोई आपको कोई मीराबाई बनाने नहीं आयो। मैं तो बस ये समझाने के लिए आया हूँ, यदि इस संसार में, जीवन में जितने दुखों से हम सभी निकल रहे हैं, उन सभी दुख की एक ही दवा है, एक ही दवा है, एक ही वो ध्यान है, एक ही समाधि है, एक ही मेडिटेशन है, और वो है सत्कर्म को करके एकाग्र मन से भगवान का ध्यान करें। इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, या यूं कहो कि हर दर्द खुद दवा है गोविंद की गली में। तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मेरी माता बहनों भाइयों ने अपने अपने किसी न किसी खोया है जीवन में, लेकिन फिर भी ये जीवन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और सच पूछो तो किसी ने पूछा कि शोक में हूं गुरुजी, वियोग में हूं गुरुजी। तो मैंने कहा भैया शोक में भी हो, वियोग में भी हो, क्या है?
बोले बात तो एक ही है, हम शोक में भी हैं वियोग में भी हैं। बोले नहीं भैया, शोक और वियोग में बड़ा भेद होता है। शोक होता है जो एक हमारा व्यक्ति चला गया, हम उसको याद करके अपना जीवन अपने लिए जो सोच रहे हैं कि हमने उसके साथ ऐसे पल बिताए थे, अब हम आगे उसके बिना कैसे जिएंगे, ऐसी सोच जब आने लगे तो वही शोक होता है। और वियोग क्या होता है? वियोग होता है जो हमसे दूर भी नहीं गया, जो जीवित होते हुए भी हमारे सन्निकट ना हो, वही वियोग है। गोपियों को शोक नहीं था कन्हैया के मथुरा चले जाने का, द्वारिकापुरी चले जाने का, गोपियों को वियोग हुआ था। याद रखना, शोक संसार के लोगों के लिए किया जाता है, जो हमसे दूर चले जाएं और हम अपने आप को असमर्थ समझने लग जाएं। और वियोग उसके लिए किया जाता है जो है हमारे बीच में लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अब इसको सरल भाषा में समझो, जो लोग हमारे पास नहीं उसके लिए तो खीर पकौड़ी पूरी खूब खिला देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि जो जीवित हमारे बीच में, जो माँ बाप के रूप में है, जो पत्नी के रूप में है, जो बेटी के रूप में है, हम उन्हें प्रसन्नता नहीं दे रहे। मरण उपरांत ब्रह्म भोज गांव करा देने का कोई भाव मैं कभी किसी कथा में नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मैं एक ही संदेश देता हूं, भैया जीते जी यदि तुमने प्रेम से पूछ लिया तो खीर फुलका कचौड़ी यहीं लग जाएगी, लेकिन यदि जीते जी पूछा नहीं और मरण उपरांत भंडारे लगवाए तो फिर लाभ नहीं मिला। मैं कथा इस लोक की करता हूं, श्लोक से तो कथा होती ही होती है, बिना श्लोक गाए कथा नहीं। लेकिन श्लोक को यदि साधारण हिंदी में समझें तो इस लोक की बात भी करना बहुत जरूरी है। अपने हिंदुत्व के लिए जियो, अपने परिवार की एकता के लिए जियो, परिवार में प्रेम के लिए जियो। और ये तभी आ सकता है जब हम सत्संगी होंगे। याद रखना, शोक और वियोग को समझाने की सामर्थ्यता केवल श्रीमद् भागवत जी में है। ये समझना परम आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में जो थोड़े थोड़े दुख आते हैं ना, इन दुखों को समझो कि क्या वाकई में ये दुख है भी कि नहीं है। सुख और दुख से ऊपर उठना है हमें और देखना है कि हमारा जीवन क्या है। कोई हमसे हमारा बहुत दूर चला गया, धीरे धीरे संभल ही जाते हैं, संभलना ही पड़ता है, लेकिन अपने आप को नहीं संभाला तो सब व्यर्थ हो जाएगा। दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेति विपत्ति बखानिए, श्रवणन पड़े ना हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन मानी। एक संत ने कहा, कोई घाटा हो जाना, चोट फूट लग जाना, क्या है, अरे आज तो बड़ा ही खराब दिन, बिल्ली रास्ता काट गई। अच्छा, दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेति विपत्ति बखानी। बड़ी से बड़ी विपत्ति आपत्ति जीवन में आ जाए, ये बुरा दिन नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे आपत्ति के क्षण हैं जो यूं निकल जाते हैं। अगर आप संभले नहीं होते ना, आपने भी अपने आप को नष्ट कर लिया होता, तब भी भैया वो दुख ज्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा बुरा दिन, बुरा दिवस कौन सा है? श्रवणन पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन मानी।
याद रखना, हमारी भारत भूमि में से हमारे संस्कार जिस दिन निकल गए, सबको ज्ञान देने वाला ये भारत जिस दिन शिक्षा को छोड़ दे, संस्कारों को छोड़ दे, बड़ों के सम्मान को छोड़ दे, उस दिन समझ लेना बुरे दिन आए। और सबसे बड़ी बात, श्रवणन पढ़े न हरि कथा तो सो दिन दुर्दिन मानिए। जिस घर में सुबह सुबह दादी की मम्मी की घंटी से बच्चों को चिढ़ होती हो तो भैया समझ लेना संस्कारों की कमी है। लेकिन जो बालक दादी मम्मी की घंटी से जग करके माथा टेकने के लिए आ जाएं तो समझ लेना अब घर में संस्कार और भगवत कृपा आनी आरंभ हो गई। कुकड़ू से जगने वाले भैया, सूरज माथे के ऊपर आ जाने वाले, ऐसे जागने वालों से भैया निवेदन है कि कोई जगो हरि के नाम से, कोई जगो भगवान की घंटी से। दिसंबर का महीना है, 25 तारीख को हर बालक बावरो है, लाल लाल टोपी लगाए भैया आमे, बोले वो देख के जाएगा गिफ्ट, देख के जाएगा गिफ्ट। अरे कभी आए जन्माष्टमी आए तो अपने बालक के तकिए के नीचे कोई उपहार रख दो। कौन देख के गया? रात को 12 बजे कन्हैया आए थे प्रकट होके। रामनवमी आए तो कहो राम जी देख के गए। दीपावली आए तो लक्ष्मी जी आई हती रात को, लक्ष्मी जी देख के गई कि सेंटा खा चलो 25 तारीख को आएगा। मेरी किसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन संस्कारों को, अपनी धार्मिक चीजों को हम ही धीरे धीरे नहीं परोसेंगे तो फिर हमें और हमारे बच्चों को हमें वो चीज मिलने वाली नहीं है। भगवान के नाम से उनको उपहार देना आरंभ करिए मेरे भाई बहन। क्यों? क्योंकि ये मानव तन और ये कथा हमें बहुत भाग्य से मिल रही है। कैसे? भागवत जी कहती हैं, भाग्यो नैन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के पहले जन्मों के पुण्य फल इकट्ठे हुए हैं ना, तभी हमारे जीवन में आज ऐसी घटना कृपा के रूप में घट रही है। इस काल चक्र में, काल नेमी में बैठे हुए भी हमें भगवान की भागवती कथा सुनने को मिल रही है। पता है बात क्या है? बात ये है कि हमें अब भागवती कथाएं बड़े सरलतम रूप से मिलने लगी। बढ़िया रोड बन गए, चकाचक चले गए बरसाना। उनसे पूछो, अपने उन बुजुर्गों से, कभी सुना हो कि यहाँ इतनी तीर्थ यात्रा पे गए, बड़ा भारी महत्तम होता था, वापस आए भी कि ना आए। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जा रही है, हमारी श्रद्धा घटती जा रही है। मेरे भैया, सुविधा बढ़े तो श्रद्धा बढ़नी चाहिए। हमारे पूर्व के किए हुए मोती दान का ही फल है कि आज हमें इस भूमि पर भागवती कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। जब हमारे जीवन का अंधकार दूर हुआ है और प्रकाश का पुंज भगवत कृपा, भगवत कथा हमें सुनने को मिल रही है। बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, बोले गुरुजी आपने इतनी बड़ी सुंदर महिमा बताई भागवत की, अब ये बताओ, अब हम श्रद्धावान भी हो गए, मनवान भी हो गए, भाववान भी हो गए, नाम किसका लें? नाम तो मालूम, आपने केवल अभी तक तारीफ ही तारीफ करी, बोले नाम क्या है? तब भागवत जी के भागवतकार महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करने से पूर्व पद्म पुराण में से 6 अध्याय लेकर के भागवत की महिमा का गान करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इनका नाम ले सच्चिदानंद भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन है सच्चिदानंद? अब किसी कहो अरे भैया तुम उस फलाने इनको जानते हो, कौन है वो, कहाँ रहते हैं, किसके रिश्तेदार पूछते हैं कि नहीं? तो किसी ने कहा हमें ये तो मालूम चल गया कि कथा सुननी कैसे यहाँ पर आकर के क्या अपने अंदर बिठा के कथा सुननी है, लेकिन ये है कौन? तो बोले इनका नाम है सच्चिदानंद। बोले समझाओ जरा। बोले सत्य, चित्त और आनंद तीन भागों में बांटा। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और जो परमात्मा आनंद का प्रदाता है, ऐसे परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। अब ये सत्य भगवान समझ में कब आते हैं? जब सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। हमारे जीवन में से दुखों का अंधेरा कब छटता है? जब हम उसके नाम का दिया जलाने आरंभ कर देते हैं। और धीरे 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 जब उसके नाम और उसके गुणगान के पथ पर हम चलने लग जाते हैं, तो अपने आप अंधकार छट जाता है और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश रूपी आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। यही सच्चिदानंद है। सत्य कही जो विनसत नाही, चित्त कही जो घट घट माही, आनंद घट घट करे निवासा, ताको नाम सच्चिदानंद। जो घट घट में आनंद करने वाले हैं वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, इन तीनों के जो स्वरूप हैं, रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। बोले क्या करते हैं भगवान? नाम तो समझ में आया, नाम का मतलब समझ में आया, करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका कल्याण कर देना, ये भगवान का काम है। तो ऐसे भगवान का नाम लेने से मिलेगा क्या? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं, जो हमारे जीवन से चले जाते हैं। आदि दैहिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? जो हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं, बीमारियां लगती हैं, उसको दैहिक ताप बोलते हैं। दैविक ताप क्या है? दवाई बहुत खाई लेकिन कोई ग्रह का उपचार कराने से ही, कोई टोना टोटका करने से ही काम बनो। अपने देवी देवताओं की ढोक लगाई, जात लगाई, अपने देवताओं के नाम का उठाना धरा तो काम बन गया। इसको बोलते हैं देवता रुष्ट हो जाना, इसको दैविक ताप बोलते हैं। भौतिक ताप, भौतिक ताप मालूम है क्या होता है? मारी सासू तो घनी मुद्दे लड़े। ये भौतिक, मारा बॉस तो गुरुजी बस पूछो ही मत। तो जो भैया हमें संसार के लोगों से जो हमें कष्ट मिलता है उसको बोलते हैं भौतिक ताप। तो भगवत नाम लेने से ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। एक बहन मुझसे आके बोली गुरुजी आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये आपने जो बताया कि भौतिक ताप, बोले हाँ इस भौतिक ताप में सांस भी आवे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आवे। बोले तो कैसे नष्ट होगा? बोले कथा सुनना 7 दिन। अब वो 7 दिन उसने कथा सुनी। अब हम जा रहे थे, विदाई हो रही थी, गाड़ी में बैठ गए, बोले गुरुजी सुनो। हाँ ये तो बड़ी जोरते आई कह गए। बोले हमारी बात सुनो। बोले क्या? हमारी कथा का फल ना मिला मैंने कहा है वो हमने कही थी 7 दिन बराबर कथा सुनियो, ट्रेन पे आइयो, बेबकत मत आइयो। मैंने पूरी सुनी। आज हवन भी हो गया, पूर्णा होती, हमारी सासू तो घर आए बैठी।
मैंने कहा बहन कहनो का चाहो, आपने बोला था ना भौतिक ताप भी नष्ट हो। मैंने कहा तुम ताप बोला था, साफ थोड़ी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो ना। तो कुछ लोग इस जगह पर सांसारिक चीजों के लिए बैठते हैं। मेरे भाई बहन, जिस दिन यहाँ भगवत प्राप्ति की चाह लेकर के बैठोगे ना, सत्संग से ज्ञान की चाह लेकर के बैठोगे ना, जिस दिन आनंद की चाह लेकर के बैठोगे ना, उस दिन तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा प्यारा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कथा का फल क्या है? ये बात हंसी की थी, लेकिन अब ज्ञान की बात समझो। 3 ताप कथा कैसे नष्ट करती है? दैविक ताप कैसे नष्ट होता है? जब आप कथा सुनते हैं तो आपका अपने देवी देवता पितरों में श्रद्धा बढ़ती है और आप धार्मिक होते हैं, और धार्मिक होने से आपसे कभी भी अपराध नहीं बनेगा जानबूझ करके। तो देवता आपसे कभी रुष्ट होने वाले नहीं हैं। दैहिक ताप। अब कथा का जब नियम बताया जाता है ना, तो कथा के नियम में योग भी बताया। कथा में योग बताया कि योगा करो, सूर्य उदय पर जगो, हैं? शिवालय में जाके जल चढ़ा के आओ, ना जाओ तो सूर्य को जल दो। अच्छा आहार आप ग्रहण कीजिए तो बताओ, नोन लगो ना फिटकरी, तुम्हारे शरीर अपने आप ठीक भयो के ना भयो। तो कथा हमें ये भी समझाती है कि हमें अपने जीवन में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का नहीं। आगे जब आप कथा सुनोगे ना प्राचीन बरही की परसों, तो उसमें आती कथा कि उन्होंने मांस का भक्षण करना आरंभ किया, तो नारद जी ने आके समझाया कि भैया ये मानवों के लिए नहीं है। इसलिए कथा हमें दैहिक ताप से भी बचाएगी, दैविक ताप से भी बचाएगी। बोले गुरु जी फिर भौतिक ताप कैसे बचेगा? बोले भैया जब आप कथा सुनने लग जाओगे, ठाकुर के प्रेमी हो जाओगे ना, तो फिर ये क्रोध जो है ना, ये जो मोह जो है ना, ये जो मद जो है ना, ये जो ईर्ष्या जो है ना, ये जो द्वेष जो है ना, ये सब प्रेम में परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा और फिर अपने आप धीरे धीरे इनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो भौतिक ताप भी नष्ट हो जाएंगे। जिनसे आप शत्रुता करते हैं, कथा सुनकर के मन शांत होता है तो सबको माफ करने का दिल करता है। जो आपसे शत्रुता करते हैं, आप उनको अपना शत्रु समझना ही बंद कर दो। कोई गाली दे और आप भी गाली दो, तो इसका मतलब है आपने सामने वाले की गाली को ले लिया। तो बताओ तीनों ताप ठीक किए कि नहीं किए कथा में? देखो इसमें सासू माँ की फिर भी कोई गारंटी नहीं। प्रेम से बोलो ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले संतों ने पूछा ऐसे भगवान जो सब कुछ ठीक कर देने वाले कौन है? वो कौन है? किसको प्रणाम करें? कहाँ क्या नाम है? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाओ, जो गीता का उपदेश देकर के मोह को भंग कर देते। जिन गोप ग्वालिनों के घर में जाकर के माखन की चोरी करके, माखन को खा करके, मधुमंगल के मुख से मुख लगाकर कढ़ी का सेवन करके जो समभाव कर देता है, ऊंच नीच को खत्म कर देता है। गैया चराते वक्त मेरा धनवान मेरा कन्हैया भी ग्वाल वालों के संग नंगे पांव ही चलता है। क्यों? मेरे मित्र को ये ना लगे कि कन्हैया बड़े बाप को बेटा है, खुद तो पादुका धारण करके आवे, हमारे पास तो वो भी नहीं। हम याके सब कैसे जाएंगे? मेरा ठाकुर छोड़ देता। मैया तो सुंदर चोटी बनावे, मैया तो सुंदर मोती माला सोने के हीरान के कड़ूला पहनावे, लेकिन ठाकुर जी गैया चराने जैसे जाते सब उतार जाते, सब त्याग जाते। क्या पहनते?
इन प्रकृति से प्रेम करने वाला वो मेरा कान्हा इस प्रकृति के पुष्पों को लगा लेता है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालम। वैजयंती की माला धारण कर लेता है, कनेर पुष्पों को कान में लगा लेता है, मुकुट की जगह चोटी में वही मोर पंख लगा लेता है। कौन होगा ऐसा समभाव समदर्शी, सबको अपना मानने वाला? वो श्री कृष्ण ही है भैया। इसलिए जो सबको अपना मानता हो, सबको अपना बनाना जानता हो, ऐसे गोविंद के चरणों में ही मन को लगाना चाहिए। नैमिषे सुतमासी मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं बड़े भाव से, ऐसी ये कथा एक बार हुई नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर 88,000 ऋषियों का समूह बैठा था। इनके मध्य में श्री सूत जी महाराज आकर के बैठे। तीरथ बरने मिश विख्याता अति पुनीत पावन सिद्धिदाता। ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पर 88,000 ऋषिगणों पर केवल एक काम है, और वो है गोविंद की कथा को सुनना, सुनना और सुनना। अभी 3 मार्च से नैमिषारण्य की पावन धरा पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। कैसी भूमि है जहां पर 88,000 ऋषिगणों ने भगवान से कहा, बोले कोई जगह दे दो, इसलिए जहां पर हम आपका एकांत में बैठ कर के खूब भजन कर सके। बोले कहीं भी, जहां मन चाहे। बोले नहीं नहीं, आप जिस जगह को हमारे लिए निश्चित कर दो वो हमारे लिए अच्छी। तो भगवान नारायण के उंगली से कहते हैं सुदर्शन चक्र आए, और सुदर्शन चक्र का नोकीला भाग आगे का नेमी जिसको कहते हैं, जिसको नेमिष बोला जाता है, जिस भूमि का स्पर्श करके उड़ गया, जिस आरण्य जिस जंगल का स्पर्श करके उड़ गया, वही भूमि है नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। महातीर्थ है भैया, जहां पर चक्र तीर्थ के नाम से इस जगह की भूमि को जाना जाता है। आज सूत जी बैठे हैं व्यास मंच पर, 88,000 ऋषि नीचे बैठे। 88,000 ऋषियों ने सूत जी के चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया। सूत जी कहने लगे, मेरी आयु तो आपकी आयु से बहुत छोटी है, आप मुझे प्रणाम करते हो। 88,000 ऋषिगणों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ये सब बड़े सही हों ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे घरों में बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा सही फैसले लेते हैं। मैं इस मन से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हाँ, उनके पास तजुर्बा हम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका हर फैसला ही सही हो जाए। बुढ़ापे में एक जगह गिर जाते हैं, किसके पास जो ज्यादा करे है? या यूं समझ लो कि माँ बाप किसको ज्यादा समर्थन दे देते हैं, लगता है ये तो बेचारा गरीब है, ये तो बेचारा गाय है। कभी कभी माँ बाप की समदर्शी नहीं हो पाते हैं, इसलिए 88,000 ऋषिगण कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि कोई आयु में बड़ा हो तो वो सही है। बोले बड़ा कौन? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांश,
जो ज्ञान में बड़ा है वो सर्वोपरि है। और आप व्यास पीठ पर बैठे हैं तो आपकी आयु नहीं, आपका ज्ञान देखा जाएगा। क्यों? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ पर बैठे हुए तो साक्षात विष्णु हैं और उनको सुखदेव समझ करके ही उनसे कथा सुनोगे तो लाभ मिलने लगेगा। साधारण मानव समझ करके, आयु में छोटा समझ करके सुनोगे तो लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हो गई कि इनके मन में श्रद्धा है। बोलो पूछो क्या पूछना है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुना दो जो हमारे जीवन में आए हुए अंधकार को नष्ट कर दे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश दे। और इतना ही नहीं, सूता क्या ही कथा सारम, ऐसी कथा सुनाओ मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा जो हमारे कानों को बड़ी मीठी लग रही है। अच्छा, दवाई कड़वी हो तो बेमन लेनी पड़ती है। दवाई का सिरप यदि मीठा हो तो समय से पहले याद आ जाती, दवाई मीठी पहले ले लेते। आहा, तो कहने का भाव क्या? मम कर्ण रसायनम, सूची से कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाओ। और इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवधाधुना, ऐसी कथा जो हमें कृष्ण के धाम की प्राप्ति करा दे। और वो क्या है? वो गुरु का आशीर्वाद है। क्योंकि 88,000 ऋषिगण कहते हैं बिना गुरुजी आपकी कृपा से ऐसा सुलभ नहीं हो सकता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो सुख संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले दिन इतना घोट घोट करके ज्ञान पिलाऊंगा। पहले तो दूध काढ़ेंगे, फिर गरम मोटाई हो जाएगो, फिर नीचे धरो जाएगो, फिर वहां में सहेजो दियो जाएगो, फिर वो जमेगो, फिर जम के दही बनेगो, फिर वहां में रई लगाई जाएगी, फिर मत्यो जागो और मत मत के फिर वहां में से निकारो जागो मक्खन। और माखन निकल करके प्रेम की मिश्री मिला करके 4 दिन लगेंगे और चौथे दिन मेरे गोविंद को प्रकट किया जाएगा। हाँ, तो समझ जाओ। बोले 3 दिन गुरुजी घोट घोट करके खूब ज्ञान की कथा पिलाने वाले हैं। कन्हैया के प्रकट के योग्य बनना है हमें। भगवान यूं ही मिल जाएंगे तो कैसे होगा? देखो, भगवान चौथे दिवस में प्रकट होते हैं। दशम स्कंद भगवान का हृदय, भगवान हृदय से प्रकट होते हैं। किसी की उदर से कोख से प्रकट नहीं, भगवान हृदय से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम कैसे मिलेगा? धीरे धीरे ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान जब भगवान की, जब अगला दिन आए कल और जब मन में आया हाँ कथा सुनने जाना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है, गोविंद प्रकट होंगे इसलिए कथा सुनने जाना है, अगले दिन की चाह में जब सुनी हुई कथा के ज्ञान को औटाओगे और वो गर्म होकर के उसमें कृष्ण नाम का डालोगे रस और वो जमेगा, फिर उसके बाद जो माखन निकलेगा वही मेरा ठाकुर प्रकट होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी इस कथा को सुनाएंगे। उससे पूर्व 88,000 ऋषिगणों ने कहा, बोले गुरुजी आप कथा सुना दो। सूत जी बोले क्यों? देखो, एक चिंतामणि कोई हीरा हो तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें उस हीरे को बेचने से क्या मिल सकता है? साधन। लेकिन यदि हमें एक ऐसी अलौकिक मणि मिल जाए जो हमें सीधा गोविंद को दे दे तो कौन सी अच्छी है? ऐसे ही प्रियच्छति गुरु प्रीतो, आप हमारे गुरुजी ऐसी वो मणि हो जो हमें गोविंद तक पहुंचा देते। नानक नाम जहाज है
चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारनहार। गुरु मेहरबान तो चेला, हाँ चेला बहुत पहलवान हुए जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। देखो हर गुरु चाहता है मेरा चेला खूब तरक्की करे, खूब धन कमावे, खूब मोटो ताजो फिट रहे, फिट रहे। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, आपकी इतनी निष्ठा है तो बोलो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सुनने से क्या फल मिल जाएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे 88,000 ऋषिगणों, हे मेरी माताओं बहनों, इस कलिकाल के काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हम सभी यदि इस काल के त्रास से बचना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, केवल एकमात्र भागवत कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें और हमारे बुजुर्गों को, पितरों को हमें तार सकता है और तार करके गोविंद के चरणों का भक्त बना सकता है और हमारे वंश की बेल को निरंतर सतत चला सकता है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। बोलिए भागवत महापुराण की। अलौकिक है, परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव तदा देवान जहासः। सूत जी कहते हैं इतना बड़ा प्रभाव है भागवत का कि जब सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे थे ना, बड़े ध्यान से सुनना, तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेके आ गए। एक काम करो गुरुजी, बोले हाँ ये जो अमृत का कलश है ना, इसको ले लो। अच्छा लाओ, क्या करूं अब? बोले इसको ना परीक्षित राजा को पिला दो। सुखदेव जी बोले देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, सच सच बताओ ये काम क्यों? उसके बदले में क्या चाहिए? बोले वो कुछ नहीं ज्यादा, तो उसके बदले में आप हमें कथा रूपी अमृत दे दो। जैसे ही सुना, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः कौमणिर महान, भगा दिया धुतकार करके। एक कांच की तुलना भगवत मणि से कर रहे हो। अब एक जगह कांच का टुकड़ा रखा हो, एक जगह मणि रखी हो, हीरा रखा हो, और आपको परख भी हो, तो बताओ क्या उठाओगे? उस मणि हीरे को ही उठाओगे। और जो नहीं उठा पाता बात है, बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिले। और बड़भागी कौन है? जो सुखदेव जी के मुख से निश्रित गाई हुई श्रीमद् भागवत कथा को उठा लेता है। भाग जाओ यहां से, धुतकार करके भगा दिया। देवता कथा नहीं सुन पाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस कथा को साधारण मत समझो, इतना सरल मत होने दो कि इसका सार हमारी समझ में ना आने लगे। इतना भी सरल मत बनाओ। केवल मनोरंजन का विषय नहीं है भागवत कथा, ये तो मन का अंजन है, आंखों का अंजन। जैसे स्याही है, काजल है, ये मन का अंजन है। ये मनोरंजन का विषय नहीं, ये तो मन को आनंदित कर देने वाला, वो मन को मांझ देने वाली जो औषधि है, जो मन को मांझ देती है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने तराजू लगा दिया बहुत बड़ा। तराजू में थे 2 पलड़े, एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया और दूसरे पे समस्त सुख साधन, पृथ्वी, सोना चांदी सब लद दिया। गजब हो गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो असल मुर्दे की पहचान होती है। भैया अपने गुण के प्रवाह के कारण
अपने गुण के प्रभाव के कारण भागवत जी यूं ही आनंद के संग टिकी हुई रही और समस्त सुख साधन यूं ही मुर्दे की तरह भैया हवा में झूलते के झूलते रह गए। और ऐसी दिव्य महिमा ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई पोथी पत्रा नहीं है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि, ये तो साक्षात शब्द रूपी ब्रह्म है, ये तो साक्षात मेरे राधा माधव ही ग्रंथ के रूप में विराजमान है। यही ग्रंथ भगवान ही हम सबका कल्याण करेंगे। बोल भागवत महापुराण की। आहा, ब्रह्मा जी की बात सुनकर के आनंदित हो गए। अरे देवताओं, तुमने एक अपराध कर दिया। तुम श्रद्धावान होकर के नहीं, तुम सौदागर बन करके गए। सौदा करने जाओगे तो भैया अच्छी चीज कोई नहीं देता, और श्रद्धा से जाओगे तो प्रेम से आदमी अपने आप को लुटा देता है भैया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंद जी के यहाँ जब लाला भयो तो नंद बाबा ने बेसुध होकर के लुटायो। बाबा एक बार तो सोच रहे इतना लुटा दूंगा, मेरे में बचेगा क्या। किसी ने नंद बाबा से कह दिया, अरे लक्ष्मी जी कुबेर जी ने उस आदमी को पकड़ा, भले आदमी जो मेरे गोविंद के नाम पर लुटा रहा है, उसके खजाने में हम जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए गोविंद के नाम पर जब अपने आप को न्यौछावर कर दो तो वो संभालने भी आता है। देवताओं, मान सहित विष खाए थे शंभु वही जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। कुछ मान सम्मान से जाते भले आदमी, अकड़ में जाके क्या रखा है। अब कोई आए, हमें कथा में तो बुलाया नहीं, बुलाया भी तो एक टाइम, और फिर हमें तो स्वागत सम्मान में ना हमारा नाम बुलवाया, ना हमारे लिए सोफा लगवाया, ना हमें कोई माला पहनवाई। हमारे ब्रजवासी के मन धरे राह कैसी इज्जत है। क्यों? यहां तो भैया मेरे ठाकुर के नाम के पागल ही आते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। सूत जी महाराज कहने लगे, इतनी बड़ी महिमा भागवत की है जो देवताओं को भी नहीं मिल रही, वो हम सबको मिल रही है कि नहीं? बड़ी बड़ी बात, बड़भागी है कि नहीं हम सब? तो उठाओ दोनों हाथ और प्रेम से बोलो ना राधे राधे। सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को इसकी महिमा का गुणगान सुनाया था। कैसे? तब बताते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वारर्षयोमला सत्संगार्थम समायाता दग्ध्य सुस्तत्र नारद। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र एक बार बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, तो आकाश से नारद जी को जाते हुए देखा। बड़े उदास थे, नीचे बुलाया, कथम ब्रह्मन दीन मुख उतस चिंता तो रो भगवान। अरे नारद जी, जिस नारद को देख के रोता हुआ हंस जाए, ऐसा नारद जिसको ज्ञान देने में अग्रसर हो। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान से सामने वाले के दुख को हर ले। आज वही नारद आज खुद उदास है, उदासी का कारण बताओ। नारद जी बताने लगे, बोले सच बात तो ये है कि मेरी उदासी का कारण क्या है। नारद जी बोले, मैं एक दिन ये सोच करके पृथ्वी का परिक्रमा करने चला गया कि मैं देखूं इस संसार में लोग केवल पेट भरने में लगे हैं कि कुछ गोविंद का गुणगान भी करते हैं। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम
श्रीबंधम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तत। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा जब उस पृथ्वी पर आया ही हूं तो क्यों ना पहले धार्मिक स्थानों को जाके देखूं। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया। वहां क्या देखा? मुंह में राम और बगल में सब भैया ओढ़े बैठे हैं चोला और भीतर से कोई नाम नहीं ले रहा भोला है, और खाए भी लग रहे सटक सटक करके भांग को भोला। अब देखा बोले गंगा जी के किनारे किसी का घर था। नारद जी ने जाके पूछा तुम तो बड़े भाग्यवान हो भैया। बोले कहा तेरी तो बगल में गंगा बह रही है, तू तो रोज नहाता होगा। हमारी तो ठोंटी में ही गंगा आ जाए, हम ना जाए। अब हमारी आवाज जा रही होगी पड़ोस में, घरों में कथा हो रही है, लेकिन भले आदमी घर से ही सुन रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले ऐसो जमानो आ गए हो, भागवत साक्षात भगवान, पूरा ब्रजमंडल सारे तीर्थ धाम आ गए और फिर भी वंचित रह गए। बगल में बह रही थी गंगा, वंचित रह गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को। बगल में बहती हुई ज्ञानमयी, प्रेममयी, अमृतमयी गंगा, उसका आचमन तक ना कर सके। नारद जी वहां से उठ के गृहस्थियों के घरों शहरों में गए। अरे बाप रे बाप, क्या आपस में झगड़ा, कलह कलेश, हर जगह बस झगड़ा ही झगड़ा। कोई किसी चीज पे लड़ रहा है, कोई किसी चीज पे लड़ रहा है, बस झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। बाप बेटी की बनती नहीं, ब्याह है जाए तो छोरा पराया है जाए। हर बेटी अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना तो चाहे, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते देख नहीं सकती। ऐसी अवस्था हो गई। मेरे भाई बहन याद रखना, गलतियों के लिए हम झगड़ा करें, गलतियों को सुधार के लिए हम बात करें, लेकिन झगड़े से किसी की माँ बाप को, किसी के बेटे को उसके परिवार से अलग ना किया जाए। चाहे मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, चाहे मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज संबंधों को तोड़ने में बड़ा जोर लगाया जा रहा है। उससे जाके पूछो ना, जिसकी कोख में कोई बालक ना हो, वो कैसे तरसता है। जिसके पास हो वो झगड़ रहा है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जब कोई वस्तु हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो उसका महत्व हम भूलने लग जाते हैं। नई गाड़ी तो चमचमाती हुई 10 दिन 20 दिन महीना भर तो खुद भी साफ करते हैं। अरे फूक मार मार के, रगड़ रगड़ के। अब तो आ गई, फिर बस ब्रजवासी कहते हैं ससुराल सुख सार की, लेकिन दिना बस चार की। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया ये बात समझने वाली है। अब हुआ ये, सनत कुमारों को बताया, नारद जी ने सब जगह गया। नारे तो दुनिया में लग रहे थे। नारद जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन अंदरूनी सब वही चल रहा है। सारी रोक टोक बेटियों के लिए। अरे बेटों को भी तो बताओ, संस्कार दोनों को दो, सीख दोनों को दो, महत्व दोनों को दो, ज्ञान दोनों के पास में होना चाहिए। लाडला है, बेटा है, पुरुष है, तो सब छूट। धिक्कार है भैया ऐसे पुरुष होने पर भी। नारद जी ने कहा मैं बड़ा दुखी हो गया, बस मन खिन्न हो गया। मैं चला गया आगे की ओर। तो मैंने क्या देखा, मैंने सोचा अब मैं ऐसी जगह जाऊं जहां प्रेम ही प्रेम होता है। तो प्रेम कहाँ? वृंदावन में। नारद जी बोले मैं यमुना के किनारे से होके निकल रहा था। ओहो, मैंने तो कुछ देखा वहां पर।
मैंने क्या देखा वहां पर? मैंने देखा कि एक युवा स्त्री है जिसकी गोद में दो अचेतन वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सारी महिलाओं ने घेरा बनाया हुआ है, उसको समझा रही हैं। नारद जी ऐसे इस दिव्य दृष्टि से देख करके पास में गए तो उस युवा नारी ने खड़े होकर के तुरंत बुलाया नारद जी को। भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता पिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे साधु, क्षण भर के लिए मेरे पास रुक जाओ, क्योंकि मैंने सुना है संकट की घड़ी में गुरु के संत के दर्शन हो जाएं तो संकट जल्दी कट जाता है। नारद जी पास गए तो पहचान गई तो नारद जी हैं, दंडवत करिए। नारद जी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन अरे 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 बहन, अरे देवी, ये तो बता तू है कौन? अरे देवी, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है, जरा हमें बता तो सही। वो स्त्री अपना परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो वृद्ध है ना, ये कोई वृद्ध बड़े बुजुर्ग कोई और नहीं है, मेरे दोनों बालक हैं। नारद जी बोले अचंबा हो गया, ये नव युवती माँ और बूढ़े बालक, होना उल्टा चाहिए था। क्या हुआ? ये ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों मूर्छित जर्जर हालत में हो गए। ऐसा हुआ कैसे? तब भक्ति बताने लगे। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं तमिलनाडु द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, भक्ति खूब बढ़ाई। आज भी वहां दक्षिण शैली के खूब बड़े बड़े मंदिर हैं भैया। एक ही धोती से स्नान करो, उसी को कांच के भैया सीधा मंदिर में, उसी से पूजन होता है। धीरे धीरे और आएंगे ना आगे की ओर तो भक्ति कम होती आरंभ हो जाएगी। कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में गई, लेकिन जैसे गुर्जर प्रांत में मैं प्रवेश किया, कलयुग का प्रभाव हो गया और मैं बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा, बोले यदि बुढ़ापा दूर करना है तो एक ही जगह है वृंदावन, बोले वहां जाके कुटिया बसा लो। हम भी तो बूढ़े हो चले हैं, हम सबका मन भले ही जवान क्यों ना हो, लेकिन हमारी भक्ति बूढ़ी हो चली। अच्छा, सब लोगों की इच्छा होती है हरिद्वार में, गंगा किनारे, वृंदावन में कुटिया हो और राधा रानी के पास में हो तो कितनी बड़ी कृपा हो। अच्छा, कौन कौन चाहता है राधा रानी के चरणों में भी हम पहुंचे? तो भक्ति देवी को किसी ने कहा, एक काम करो बहन, तुम चली जाओ। बोले कहाँ? बोले जाओ और जाकर के पहुंचो बरसाना में और यहाँ राधा रानी के चरणों में कुटिया बना लो। और सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। और सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। घर जो घर का भेद जाम घर अलग जगाऊंगी। घर जो घर का भेद जाम घर अलग जगाऊंगी। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो, बरसाने वाली की जय हो।
मैं गिरधर के गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी ले। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं। कौन कौन चाहता है कुटिया बने? ऐसे नहीं, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ठीक कर सकूं, मारे हो रहा है, बहुत बढ़िया औषधि से अपनी जगह पे खड़े होके, और जो खड़े नहीं हो सकते, जिनको भगवान ने दो हाथ दिए हैं, उठाओ दोनों हाथों को और झूमते हुए कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। घर जो बनेगा भेष जाम घर अलग जलाऊंगी, घर जो बनेगा भेष जाम घर अलग जलाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। और नंदलाल की बरसाने वाली की राधा वल्लभ के छवि न्यारी, राधा वल्लभ के छवि न्यारी, राधा वल्लभ के छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। मन में बस गए रसिक बिहारी, मन में बस गए रसिक बिहारी, मन में बस गए रसिक बिहारी, मन में बस गए रसिक बिहारी। जाके झरोखे में बाके बिहारी, जाके झरोखे में बाके बिहारी, जाके झरोखे में बाके बिहारी, जाके झरोखे में बाके बिहारी। जिस दिन नैन लड़ाऊं कुटिया बनाऊंगी, जिस दिन नैन लड़ाऊंगा कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, महल बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, महल बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। घर जो
का भेष श्याम घर अलग जगाओगी, हर जोगन का भेष श्याम घर अलग जगाओगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगी। बाकी बिहारी लाल की घूमते हुए श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी। छोड़ गई है दुनिया सारी, छोड़ गई है दुनिया सारी, छोड़ गई है दुनिया सारी, छोड़ गई है दुनिया सारी। बंसी बटका लेके झोंका, बंसी बटका लेके झोंका, बंसी बटका लेके झोंका, बंसी बटका लेके झोंका। गोविंद पर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, गोविंद पर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, महल बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, महल बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। हर जोगन का भेष श्याम घर अलग जगाऊंगी, हर जोगन का भेष श्याम घर अलग जगाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन कुटिया बनाओगे, वृंदावन कुटिया बनाओगे, वृंदावन कुटिया बनाओगे। कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, महल बनाऊंगी। सुना लगे, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। अच्छा, मुझे पहले लगा कि आपको लग रहा है गुरुजी तक कुटिया तक ही सीमित, हम नहीं खड़े हो रहे। ओहो, मैंने कई महल बना, फिर देखो ऐसी उछली दोनों हाथ। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊं। भक्ति देवी अपनी कुटिया बनाने के काजे ही और वह कुटिया में सुख के रहवे के काजे अपने दोनों बालक ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन पहुंची। अब वृंदावन के प्रभाव से जो भक्ति बूढ़ी हो चली थी, भक्ति तो वृंदावन के प्रभाव से यहाँ नव युवती हो गई। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणीं नव, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन में आने के प्रभाव से भक्ति तो झूमी नाची गाई। अरे खूब धूम मचाई का होरी के रसिया। अरे कहा सावन के भैया बड़े सुंदर सुंदर हरियाली के दर्शन। अरे माने तो एको वन उपवन नहीं छोड़े और घूम घाम करके जब आई तो ज्यादा बालक हंसले तो बाद में रोवे। हंसी हंसी में कई बार
कहा है जाए, खांसी है जाए। अब भक्ति देवी वापस लौट के आई, अरे मैं बालकन को तो देख लूं। अब जैसे ही बालक देखे वो तो यूं के यूं वृद्धावस्था में मूर्छित पड़े। अरे भगवान, रोई। मैं तो बाबरे की तरह नाच रही हती और मेरे बालक बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे सुख को लेकर कहा करूं मैं, एक माँ ऐसे सुख को लेकर के क्या करे। भले ही बालक सेवा करे ना करे, लेकिन माँ को हमेशा एक फिक्र लगी रहती, कैसो भी है मेरो है, या के जीवन में दुख ना है चाहिए। बस भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, कुछ भी जतन करो मेरे इन बच्चों को ठीक करो। माँ बाप का जीवन तो बालकों के लिए होता है। मैं इस युवा अवस्था को प्राप्त करके कितना सुख भोग लूंगी जब मेरे घर में बालक ही ऐसे, इनको ठीक करो। समझाने लगे। अरे चिंता मत करो। नारद जी बोले, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलऊ केशव कीर्तनात् सांत्वना ढांढस बंधाई। अरे भक्ति चिंता मत कर, जो फल और युगों में तपस्या करने से मिलता है, लाखों लाख बरस तपस्या करनी पड़ती थी, अरे समाधि लगानी पड़ती थी हजारों वर्षों तक। देवी अब ये कलयुग चल रहा है और सुनो, तत् फलम लभते सम्यक, क्या कलऊ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा इस बुरे कलयुग में भी हरि नाम कभी खाली नहीं जाता। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति देवी ने नारद जी की बार बार प्रशंसा करी। देखो, केवल ढांढस मत बंधाओ ना। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आप ही हो ना ध्रुव को भगवान की गोद दिलाई थी, आप ही हो ना खंबे में से निकल करके प्रहलाद के लिए नरसिंह आ गए थे, आप ही हो ना। मेरे बच्चों के लिए भी तो कुछ करो ना। मेरे बालक के जीवन में भी तो, दोनों के जीवन में कष्ट है। मैं आपके चरणों में, संत कहते हैं संत दर्शन हो जाने से बात पक्की हो जाती है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब जीवन में संत मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, और केवल उसके अलावा किसी की चाह शेष नहीं रह जाती, उस दिन गोविंद जरूर मिल जाता है। भक्ति कह रही है इन दोनों बालकों के ऊपर भी कृपा कर। नारद जी ने फिर समझाया, अरे भक्ति सुन सुन सुन, तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तो देखा, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वती। अरे सुन देवी, सुनना, तू मत,
तू तो भगवान को प्राणंते ज्यादा प्यारी है। अरे भक्ति तू जा घर में चली जावे ना, वो भले ही बहुत नीच को घर होए, भगवान एक बार वाके दरवाजे पर नेम प्लेट को ना देखें कि कैसे को घर है, भगवान तो घुसे ही चले जावे चाहे वो कैसे। तू रो रही तू, भक्ति मत रो, तेरे काजे तो भगवान सबके घर में घुस जाते, तेरा संकट नहीं हरेंगे। ऐसी मत बने, निक संतोष कर, हिम्मत आए। सच कहूं, जब गहरे दुख के सागर में जीव पड़ा हुआ हो ना, तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूर आवश्यकता होती है जो हमें एक बार बस कंधे पे हाथ रख के हाथ पकड़ के कहते, अरे हम भगवान के जीव हैं, हम वाकई वो हमारा इस भरोसे से जो इस बात को कहता है ना, तब लगता है नहीं हम अकेले नहीं। कितने ही सारे जीव हैं जिनका कोई नहीं। और मेरा गोविंद कहता है, मेरा गुरु कहता है, एक संत ही ये कहने की ताकत रखता है, मैं हूं, फिक्र मत करिए। बस इतना कहने वाला कोई एक आपको मिल जाए ना, समझ लेना ये भगवान ने भेजा है, ये उसी का भेजा है। तभी वो जीव कह सकता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कहने वाला ही चाहिए। गुरु बना लेने से, कोई धनवान मित्र बना लेने से कोई धन लेने नहीं आता। दुनिया को पता नहीं क्या दिमाग में घुस गया है, गुरु बना लो धन दौलत बढ़ेगी, ऊंचे ऊंचे अमीरों से दोस्ती कर लो, भैया जब टांट पे पड़ेगी ना तो कोई नहीं आवे। और कभी कभी भैया जाके पास ना है ना, वो यूं कह दे, अरे चिंता मत कर, अपने आप बेच के लाना पड़े पर ला के दूंगा। और करोड़पति आदमी पीछे दौड़ जाए। ये कथा जब इस मोड़ पे आके पहुंचती है ना, मैं देखो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज कथा 3:30 बजे आरंभ हुई, तो मैं पूरे 7 बजे कथा को विराम या उससे पहले ही कर दूंगा। 2 बजे से 6 बजे कथा का समय है, और आज कथा 1.5 घंटा देरी से आरंभ हुई, पर 6:30 बजे आरती कर देंगे। पर मोड़ कुछ ऐसा है, और बात ही कुछ ऐसी है। मेरा कहने का बस भाव एक ही है कि भगवान पर भरोसा दृढ़ रखना। नारद जी ने लेटे हुए ज्ञान वैराग्य को अपनी गोद में सर रख करके लिटाया, और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः भक्ति ज्ञान विरागाणां मोदितष्टभृतं यथा। वेद वेदांत गीता जी का पाठ किया, कुछ आंखें तो खुली, ऐसे लेटे हुए खड़े हुए वापस लेट गए, कुछ नहीं हुआ। तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी। हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य को दोबारा चेतन अवस्था में लाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। आज नारद जी सनत कुमार उन भाइयों से यही कह रहे हैं, मेरी उदासी का कारण यही है कि मैं वो सत्कर्म ढूंढता फिर रहा हूं, सत्कर्म नहीं मिले। किसी के पास गया, बोले सत्कर्म क्या है ये बता दो, कोई छुपके बैठ गया, कोई चला गया। सच बात तो यही है कि सही बात जब आरंभ होती है तो हम सुनना ही नहीं चाहते, हम सत्संग को ग्रहण ही नहीं करना चाहते।
और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही वो मिलता है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। कहते इस कथा को बोले क्या बताया सनत कुमार, बोले सबसे बड़ा सत्संग ही सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत कथा है नारद जी। इसलिए काम करो, ज्ञान वैराग्य के लिए भागवत कथा कराओ। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से भागवती चर्चा आरंभ हो रही है। बोले तो आप ही सुना दो। बोले मैं तो बद्रीनाथ धाम में। बोले काम करो, वो कहाँ है? बोले वृंदावन, बीच में ले आओ नजफगढ़। नजफगढ़ क्यों? बोले हरिद्वार बन गया नजफगढ़। हरि के द्वार में बुलाया है, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम तुम। और यहाँ बैठ करके भागवत की महिमा को बताया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। हरि भगवान चित्त में आविराजमान होते हैं केवल इस कथा को सुन लेने मात्र से। अब भैया कौन इसको सुनना चाहे? जो सुनने वाला होगा ना, जो प्यासा होगा, जिसको प्रेम होगा, वो अमृत जब तक निकल ना जावे, प्रेम का अमृत, वो उस पंक्ति में से हिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो गोविंद के नाम का गुणगान रूपी फल चाहिए। इतनी बात बताई। और ऐसे ही नहीं, सनत कुमार कहने लगे नारद जी मैं तो इतना तक कहता हूं, कोई व्यक्ति का देहांत हो जाए और पापी से पापी हो, उसके नाम से भी कथा करा ली जाए तो उसका भी भला हो जाता। गंगा के किनारे आनंद तट पर नारद जी पहुंचे। ज्ञान वैराग्य भक्ति के 3 आसन लगाए, दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले कब दिखाई देंगे? जब भगवान की कथा के रस को समझ लेंगे। सनत कुमार समझा रहे हैं सब तर सकते हैं, अच्छे तो तर ही जाते हैं, बुरे से बुरा भी तर जाता है। बोले नारद जी, बोले एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा भी कोई कर सकता है जो पाप करता करता मर गया हो? हाँ। बोले कौन है ऐसा, जरा हमें बताओ तो सही। तुंगभद्रा तटे पूर्व बभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। घर में पत्नी थी धुंधली, लेकिन कोई बालक नहीं था। गैया थी, बांझ थी, आंगन में तुलसी लेकिन सूखी पड़ी रह गई। अब तो लोग टोकने लगे ज्ञानी ध्यानी आत्मदेव जी को। तो सनत कुमार बता रहे हैं एक बार आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। अब सर पटक पटक के मारे एक संत ने देख लिया। बोले भैया काय को रोता है? बोले घर में छोरा ना या हमारे रो। अरे भैया पूत सपूत तो क्यों धन सींचो, और पूत कपूत तो क्यों धन सींचो। सगर के भैया सवरे इतने हजारों 60,000 बालक यूं ही चल के राह घेर गए, क्या मिला? अंग के वेन हुए, क्या लाभ हुआ? जरूरी नहीं है कि बेटा हो तो ही भैया भजन करत बेटिया भली, विमुख होए जो पूत, सबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। अब तो सर पटकने लगे। बोले मैंने सुना है संत कृपा कर दे तो भगवान को कृपा करनी पड़ती है, नहीं दिया कुछ तो आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने झोली में से फल निकाला। बोले तू ये पकड़, मेरी जान छोड़। किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ जाओ तो अपनी जान छोड़ा के भाग जाए, लेकिन सच्चा होगा तो उसके दिए हुई मिट्टी में भी प्रभाव होगा। आत्मदेव जी ने इस फल को ले जाकर के धुंधली को दिया। बोले खा ले, क्या होगा? बेटा होगा। अच्छा ठीक है आप जाओ। पड़ोसन के यहाँ पहुंची, फल घुमा रही। पड़ोसन बोली कहा गए हो? मेरो पति तो बाबरो है गए हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा झाड़ फूक वाले के चक्कर में पड़ जाए,
एक फल लिया आया और बोले फल खा ले बेटा है जाएगा। फल खाने से भी बालक हो। पड़ोसन बोले क्या पता है जाए, तेरा तो काम सिद्ध है जाएगा, मान जा। बोले ना ना तू जान। बहन आ गई एक दिन। बहन बोली अरे कैसे चिंता में बैठी है। बोले पतिदेव फल लेके आ गए तो खा लेना। अरे बहन खा तो लूं लेकिन गर्भावस्था हो जाएगी तो फिर चाट पकौड़ी सबरे बंद है जाएंगे है ना। नजफगढ़ की तो वैसे ही मशहूर है, प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? अब तो घर में चोर घुसाए तो कैसे माल को संभालूंगी, आग लगा गए तो भागूंगी कैसे। चलो मान लिया बालक हो भी गया हो, इतनी पीड़ा जन्म देने में, चलो वो पीड़ा भी सहन कर ली तो कौन वाकई मलमूत्र को साफ करे। लालनी पालनी दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते। कौन लालन पालन, मेरे बस की नहीं है। बहन ने सोचा सही मौका है, बात कान की बोल दो। देखो अभी 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 मैंने गर्भ धारण किया है, मेरी कोख में कोई बालक है। बोले फिर एक काम करूं, तेरे पास धन बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। मेरे यहाँ 9 बालक पहले, 10वां ये होने वाला। अच्छा मेरे यहाँ खाने वाले बहुत लेकिन खिलाने वाला कुछ नहीं, कोई नहीं। एक काम कर, ये बालक होगा तो मैं तुझे दे दूंगी बहन, इसके बदले में धन दौलत दे दियो। बोले वाह, पति के सामने कैसे रहूंगी। बोले वस्त्र बांध लिया करियो। वाह बहन, बात तो चौकी बताई। इस फल का क्या करूं, गैया को खिला दे, पता भी लग जाएगा। फल खिलाया है गैया को और इधर वस्त्र बांध के रहने लगी। पति आए, बोले खा लिया फल। बोले हाँ बिल्कुल। समय बीतने लगा, गर्भावस्था पर वस्त्र बांध करके गर्भ पर रहने लगी। धीरे 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 क्या हुआ, त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनो सुशुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। समय बीता और धुंधली की बहन के बेटा हुआ। रात में लेकर के आई, सोता हुआ बालक दे दिया धुंधली को, धन लेकर के चले गए। अब धुंधली सोचे ये जगह रोवे तो मेरे कसम को मालूम। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे तो कहा करो, सो तो हुआ बालक ही जगा दिया चुटकी मार। जिस स्त्री ने मां बनने का सौभाग्य नहीं अनुभव किया हो वो किसी दूसरे बालक के प्रति भी भैया ममता रख पाना बड़ा कठिन। बालक रोया, आत्मदेव जी दौड़े दौड़े आहा बधाई हो भैया। खूब सूर्य उदय होते ही बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया। देता है तो भगवान चप्पड़ बाहर के देता है, बड़े प्रसन्न हुए। 3 महीने बीते ही थे कि जो फल गाय को खिलाया था गैया ने भी भैया एक पूत पैदा कर दिया, बिल्कुल मानव शरीर रूपी। नामकरण की बारी आई। बोले गैया के बालक को पहले नाम धरेंगे, या के कान जो है गैया के जैसे हैं इसलिए इसको नाम गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। आत्मदेव जी बोले मेरे लाला को नाम, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम आत्माराम। धुंधली बोली खबरदार रखवाऊं आत्माराम, मेरो नाम है धुंधली, मेरे लाला को नाम होगा धुंधकारी। अब भैया धीरे धीरे बोले ठीक है, कैसे भी खुश रहे, घर में शांति रहनी चाहिए। समय बीता, यत कालीन तौ जातौ तरणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया, चोर डकैती सब में लग गया। गोकर्ण जी बड़े विद्वान ज्ञानी हुए। मालूम है क्या हुआ, एक बार किसी ने आकर के आत्मदेव जी से शिकायत कर दी, ये धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट है, ऐसा ऐसा करता है।
एक दिन समझाने लगी तो अपने पिता को ही मारने के लिए दौड़ा। आत्मदेव जी को सारी ग्लानि, सारी मोह दूर हो गया, ग्लानि हो गई। ऐसा बालक इसके लिए रो रहा था, इसके लिए सर पटक रहा था, मेरा मर जाना ही उचित है। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी उदास हैं, समझाया। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचन पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी इसमें मोह ममता में शरीर में क्या लगे पड़े हो, छोड़ो, वैराग्य के रसिकों का रस पियो और भगवान का भजन करो। हरिद्वार चले गए, आत्मदेव जी भजन किया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधकारी ने चोरी कर डाली बहुत बड़ी। माँ को एक दिन मारा जलती हुई लकड़ी से, माँ को भी ग्लानि हो गई, अरे उस फल को खा लेती तो गोकर्ण जैसा तो होता। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, झट रात को जाकर के कुआं में कूद के आत्मदाह कर लिया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। राजा के घर चोरी करी तो वेश्याओं ने बांध करके 4 पाई से तप्तांगार समूहांश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालात दुखे न व्याकुलो निधनम। तपते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए, तड़प तड़प करके धुंधकारी के प्राण छूट गए। वहीं दफन करके 5 वेश्याएं शुरू हो गई। निकल गई वहां से छूमंतर। क्यों भैया, ये 5 वेश्याएं हमारे भीतर बैठी, काम क्रोध मद लोभ नाक नरक के पंथ, वासना में फंस गया और भैया अंत हो गया। ऐसा अंत हुआ कि प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को मालूम चला ना, तो हरिद्वार में गया जी में जाके पिंड भरवाए और एक बार अपने गांव में आए। गांव में अपने पुराने घर में सो रहे थे तो यही प्रेत बना हुआ धुंधकारी डराने लगा। अब प्रेत जो होता है उसका मुख सिला हुआ होता है, इसको उसके घर वाले पिंड दें, भोजन दें, श्राद्ध दें, उस तक पहुंचता नहीं क्योंकि मुंह तो सिला हुआ। तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और छिटका मारा है और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं धुंधकारी। मैंने अपने बुरे कर्मों की वजह से अपना जीवन बेकार किया। भैया मेरा कुछ कर दो, कुछ कर दो भैया। जब हमारे घर में संकट आता है ना, तो मान लो हमारे पितर हमसे कह रहे हैं कुछ कर सत्कर्म, कुछ कर पाठ पूजा, अरे कुछ दान दया का नाम जान भैया। हमारे पितर तभी नाराज होते हैं जब हमारे घरों में सत्कर्म होना बंद हो जाता है, या कई लोग करते तो हैं उनका तरीका गलत हो जाता है, तब भी पितृदोष हो जाता है। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया मैंने तो तेरे नाम से पिंड भरवाए। बोले, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया जी में 1 नहीं 100 भी पिंड भरवाओगे तो मैं इतना बड़ा पापी हूं भैया, मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ करो। बड़ा जतन किया, तब आकाशवाणी हुई। जब रात्रि काल में डराता डराता बोला, सूर्य उदय हुए, तो सूर्य ने ही आकाशवाणी कर दी, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य ने कहा भागवत कथा का सप्ताह करो। गोकर्ण जी ने आहा रख दिया बड़ा सुंदर मुहूर्त, सबको बुलाया, सब आए। और जो धुंधकारी था ना, वो प्रेत के रूप में था। हवा प्यार बही कि उड़ के इधर से उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए। तो पास में एक बांस के झुंड का भैया ऐसे लगे हुए थे, उनमें से एक बांस में आके बैठ गए। एक एक दिन की कथा हुई और एक एक गांठ बांस की फटती चली गई। और जैसे ही भैया 7 दिन की सप्ताह पूरी हुई है, 7 गांठ फट गई, बांस के 2 टुकड़े हो गए और चतुर्भुज रूप में धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।